महाराज जी, इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है बिहार के भरत भूषण तिवारी का, जिसको पुलिस ने 5-5 गोलियां मारी। क्या कहेंगे इस परिदृश्य को लेकर? ये इनकाउंटर नहीं है महोदय, ये हत्या है। और अगर बिहार पुलिस के द्वारा ऐसा कुकृत्य किया गया है, निर्दोष भरत भूषण तिवारी की हत्या की गई है, तो आने वाले समय में बिहार वासी भी बताएंगे, आने वाले समय में हिंदू भी बताएगा, आने वाले समय में ब्राह्मण भी बताएगा कि वास्तविकता क्या। इसको इनकाउंटर नहीं, ये इनकाउंटर है महाराज। क्या ये संवैधानिक इनकाउंटर है? मुझे जो है बिहार सरकार जवाब दे, मुझे बिहार का प्रशासन जवाब दे कि क्या ये संवैधानिक इनकाउंटर किया गया? ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या, ये हत्या है। और इस हत्या का जवाब आने वाले समय में यही हिंदू दे देगा आपको। महाराज जी, जो आप इतना पक्ष ले रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण था इस नाते और ज्यादा ये आक्रोश बढ़ रहा हो? बिल्कुल, वो ब्राह्मण था इस नाते भी आक्रोश बढ़ रहा है, वो हिंदू था इस नाते भी आक्रोश बढ़ रहा है, और भरत भूषण तिवारी निर्दोष था इसलिए भी आक्रोश बढ़ रहा है। अगर भगवान राम ने भी रावण का वध किया था, तो भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। और इस बिहार प्रशासन ने जिस प्रकार से कुकृत्य किया है, जघन्य अपराध किया है, एक निर्दोष भरत भूषण का इनकाउंटर किया है, अरे महाराज नाश हो जाएगा, ये जान लीजिए। भरत भूषण तिवारी का जो है असलहा बहुत सारे लोगों को दिख गया, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। असलहा लेकर के चलना वर्तमान समय में असंवैधानिक है। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति असलहा लेकर के चल रहा था, उसने जब उठा करके हथियार फेंक दिया, उसने उठा करके जब असलहे फेंक दिए, तब यूपी पुलिस के तर्ज पर कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। लेकिन वो अकल इनके पास नहीं थी, इसलिए ये नकल भी नहीं कर पाए। आत्मसमर्पण करने के बाद इन्होंने भरत भूषण तिवारी को मारा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो अनकबर टॉक का पॉडकास्ट। मेरे साथ में है अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, जो कि भगवान श्री राम के आदर्शों के लिए जाने जाते हैं कि वो जब निकलते हैं तो उनका केवल एक ही एम होता है कि विश्व का कल्याण हो। भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण सभी लोग करें, पूरे विश्व के लोग अपने राम में पूरी तरह से समाहित हों। हमारे साथ मौजूद हैं मोहित राज महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है बिहार के भरत भूषण तिवारी का, जिसको पुलिस ने 5-5 गोलियां मारी है। जी, क्या कहेंगे इस परिदृश्य को देखकर? इस पर विशेष मुझे क्या कहने की आवश्यकता है। पूरा भारत देश कह रहा है, पूरा बिहार कह रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, पूरा भारत देश कह रहा है। ये इनकाउंटर नहीं है महोदय, ये हत्या है। और अगर बिहार पुलिस के द्वारा ऐसा कुकृत्य किया गया है, निर्दोष भरत भूषण तिवारी की हत्या की गई है, तो आने वाले समय में बिहार वासी भी बताएंगे, आने वाले समय में हिंदू भी बताएगा, आने वाले समय में ब्राह्मण भी बताएगा कि वास्तविकता क्या। मैं कभी जातिवाद पर नहीं बोलता था, लेकिन अगर भरत भूषण तिवारी हैं तो उन पर भी बोलना आज के समय में वर्तमान में आवश्यक है। बिल्कुल महाराज, निश्चित तौर पर आवश्यक है। बिल्कुल। इसको इनकाउंटर नहीं, ये इनकाउंटर है महाराज। क्या ये संवैधानिक इनकाउंटर है? मुझे जो है बिहार सरकार जवाब दे, मुझे बिहार का प्रशासन जवाब दे कि क्या ये संवैधानिक इनकाउंटर किया गया? एक व्यक्ति अपना शस्त्र डाल देता है, एक व्यक्ति अपना आत्मसमर्पण कर देता है, एक व्यक्ति सरेंडर कर देता है, और सरेंडर करने के बाद में उसको मार दिया जाता है। ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है, ये हत्या है। और इस हत्या का जवाब आने वाले समय में यही हिंदू दे देगा आपको। न बताने की आवश्यकता, न समझाने की आवश्यकता है। क्या बात करते हैं आप? महाराज जी, जो आप इतना पक्ष ले रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण था इस नाते और ज्यादा ये आक्रोश बढ़ रहा हो? बिल्कुल, वो ब्राह्मण था इस नाते भी आक्रोश बढ़ रहा है, वो हिंदू था इस नाते भी आक्रोश बढ़ रहा है, और भरत भूषण तिवारी निर्दोष था इसलिए भी आक्रोश बढ़ रहा है। और यह आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं है महाराज, आपने तो इनकाउंटर कर दिया। चलिए मैं एक बात आज बता दूं, और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और सुनिएगा। अगर भगवान राम ने भी रावण का वध किया था, तो भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। और इस बिहार प्रशासन ने जिस प्रकार से कुकृत्य किया है, जघन्य अपराध किया है, एक निर्दोष
भरत भूषण का इनकाउंटर किया है, अरे महाराज नाश हो जाएगा, ये जान लीजिए। कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, क्या एक व्यक्ति खुलेआम असलाहा लेकर दौड़ रहा है, अच्छा। असलाहा लेकर लोगों को धमका रहा है, संविधान है आपका, वहां के स्थानीय अधिकारियों ने नहीं सुना, तो क्या वहीं से सारा सिस्टम खत्म हो जाता है और आपको आगे जाना चाहिए, आगे शिकायत करनी चाहिए कि असलाहा लेकर क्या मामला है महाराज जी? मैं आपको एक बात बता दूं, भरत भूषण तिवारी का जो है असलाहा बहुत सारे लोगों को दिख गया, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल असलाहा लेकर के चलना वर्तमान समय में असंवैधानिक है, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति असलाहा लेकर के चल रहा था, उसने जब उठा करके हथियार फेंक दिया, उसने उठा करके जब असलहे फेंक दिए, तब यूपी पुलिस के तर्ज पर, जब उसने असलाहा फेंक दिए, तब यूपी पुलिस के तर्ज पर, कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, लेकिन वो अकल इनके पास नहीं थी, इसलिए ये नकल भी नहीं कर पाए। आत्मसमर्पण करने के बाद इन्होंने भरत भूषण तिवारी को मारा, और इसलिए नहीं मारा है महाराज, इसलिए भरत भूषण मारा गया क्योंकि भरत भूषण सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था, भरत भूषण तंत्र के खिलाफ आवाज उठा रहा था, और तंत्र के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे मारा गया। और मैं आज कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं, महाराज तुम कितने भरत भूषण मारोगे, हर घर से भरत भूषण निकलेगा, तब क्या करोगे? बड़ी बात महाराज जी। नहीं बताइए, तब क्या करोगे? और अगर हो औकात, मैं आज भी कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं, महाराज बिहार पुलिस से देखते हैं तुम्हारे जो है पिस्टल में कितनी गोलियां हैं। ऐसे ही जो कार्य भरत भूषण तिवारी कर रहा था, गरीबों का मसीहा था महाराज, जाकर के बिहार में भीड़ देखिए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं, तस्वीरें सारी दिख रही हैं, और तस्वीरें जवाब दे रही हैं आपको, तस्वीरें नहीं जवाब देंगी। आने वाले समय में ब्राह्मण समाज जवाब देगा। तुमको उखाड़ करके ना फेंक दिया महाराज बिहार से, तो ज्यादा कुछ कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब जब ब्राह्मण बोला है तो राज सिंहासन डोला है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी, आप अपने कुर्सी की पेटी आप बांध लो, सम्राट चौधरी कह दो अपने कुर्सी की पेटी बांध ले, और बिहार का वो प्रशासन उसको सामने ला करके खड़ा करो, देखते हैं उसके पिस्टल में कितनी गोलियां हैं, कितने ब्राह्मण के सीनों को छल नहीं करने की औकात है इनकी। अरे ये उस भरत भूषण को मारे जो भरत भूषण निहत्था था। अगर उसी भरत भूषण के हाथ में हथियार होता तो वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए 1 2 4 का बात करते हो, लेकिन जवाब मिलेगा महाराज, लेकिन समय रहता है जवाब। लेकिन महाराज जी, बिहार के जो सीएम वो कहते हैं कि वो विक्षिप्त था और इस तरह से हरकतें कर रहा था, उनका स्टेटमेंट आया। चलिए मैं बता रहा हूं, अगर भरत भूषण तिवारी विक्षिप्त था तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता थी? बिल्कुल। अगर भरत भूषण विक्षिप्त था या पागल था तो उसको अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी। अगर भरत भूषण विक्षिप्त था या पागल था तो उसको अस्पताल भेजने की आवश्यकता थी, ना कि ऊपर भेजने की आवश्यकता थी। बड़ी बात। और अगर तुम्हारे संविधान में यह अधिकार ना हो, अगर तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार ना हो, तो जो भी कार्य किया है बिहार पुलिस ने, इसको कोई इनकाउंटर नहीं कहा जाएगा। यह एक प्रकार से फर्जी इनकाउंटर और पूरी तरीके से यह हत्या है, और यह नपुंसक लोगों का काम है जिन्होंने भी किया है। अच्छा महाराज जी, जब इनकाउंटर वो बताते हैं कि उस वक्त उनको खतरा था, जो तस्वीरें निकल कर आ रही उसमें ये साफ देखा जा, जो वायरल हो रही तस्वीरें, कि जो भरत भूषण तिवारी थे और जो पुलिस थी, करीब उनके और भरत भूषण तिवारी के बीच में 100 मीटर से ज्यादा का अंतर था, लेकिन जो पिस्टल होती है उसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 30 मीटर होती है। ऐसे में पुलिस वालों को क्या खतरा हो गया जो उनको गोली चलानी पड़ गई? अरे महाराज, एक गोलियां मारी गई हैं, आप साफ साफ उठा करके वीडियो देख लीजिए। मैं बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं आपको। जिस समय यह कांड हुआ उस समय की आप वीडियो उठा करके देख लीजिए। भरत भूषण तिवारी ने जो आत्मसमर्पण किया, जो सरेंडर किया, सरेंडर करने के पश्चात उसको पकड़ करके उनको जेल ले जाना चाहिए था, या जो उनकी संवैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो करना चाहिए था। भारत में जो है आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया जाता है, भारत में जिहादियों को आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया जाता है, भारत में बड़े बड़े चोर डाकुओं को जो है आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया जाता है। भाई फूलन देवी को जो आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया जाता है। मलखान सिंह को जो है आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया कि नहीं दिया गया? जबकि भरत भूषण ने ना चोरी की, ना डकैती की, ना फिरौती की, ना रंगदारी की, ना किसी का बलात्कार किया। उसका सिर्फ और सिर्फ अपराध इतना था कि बिहार के तंत्र के खिलाफ वो लड़ रहा था। और वर्तमान के समय में जो भी व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ जाएगा, जो भी व्यक्ति तंत्र के खिलाफ जाएगा, या तो सरकारें उसको मार देंगे, या तो तथाकथित गुंडे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे मरवा देगी। वही काम भरत भूषण तिवारी के साथ में हुआ है। लेकिन एक बात महोदय, डंके के
चोट पर मैं कह दे रहा हूं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां हमारा मकान थोड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। बिल्कुल। भरत भूषण पर भी राजनीति चल रही है। महाराज काहे पड़े हो? मिश्रा था, चौबे था, पांडे था कि तिवारी था? गरीबों का मसीहा था। इससे बड़ा शब्द भरत भूषण के लिए नहीं हो सकता। और अगर बात भरत भूषण के लिए ब्राह्मण की आएगी तो कल को भी वो ब्राह्मण कुलभूषण के नाम से ही जाना जाएगा। ये सीधा सा सिद्धांत है। महाराज जी बताया जा रहा है कि उसकी जो तुलना जो है वो चंद्रशेखर आजाद से की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद तिवारी से भी बड़ी स्थिति थी भरत भूषण तिवारी की। जिस परिस्थिति में वो मारा गया महाराज, जी। हथियार ना डालता तब देखते किसकी औकात थी कि महाराज छू करके दिखा देते या टच करके दिखा देते। और मैं आज भी कहता हूं, बिहार प्रशासन के अंदर अगर क्षमता है तो निकालें अपने बंदूकें और निकालें अपनी गोलियां। ब्राह्मणों के सीने तुम्हारे गोलियों का सामना करने के लिए आज भी तैयार बैठी हैं, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है महाराज। और सम्राट चौधरी की औकात नहीं है महाराज। जब जब ब्राह्मण बोलेगा तो राज सिंहासन डोलेगा। वो राज सिंहासन चाहे उत्तर प्रदेश का हो या राज सिंहासन बिहार का हो। और यह सत्ता सम्राट चौधरी के बाप की देन नहीं है, यह सत्ता जनता की देन है। और वही जनता अगर उचित न्याय नहीं हुआ तो तुमको भी महाराज नीचे बैठाएगी। इसके लिए भी जो है तैयार नहीं सम्राट चौधरी। महाराज जी जब कोई इनकाउंटर यूपी में होता है तब कहा जाता है कि योगी जी ब्राह्मणों को मरवा दिए। अब वही पटकथा बिहार में लिखी जा रही है। अब इसको क्या कहेंगे सम्राट चौधरी को लेकर? जिस तरह से ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं चौंका देने वाली, कि एक व्यक्ति जब सरेंडर कर देता है उसके बाद उस पर गोलियां चलाई जा रही हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह सीधा सा सिद्धांत है। बिल्कुल। और उस ब्राह्मण की क्षमता का अवलोकन करने का प्रयास जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण जब अपने आप पे आता है महाराज तो समुद्र को सूंख जाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। जिस ब्राह्मण की क्षमता का अवलोकन करने का प्रयास सम्राट चौधरी कर रहे हैं जीवन में महाराज कभी नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण जब अपने आप पे आ जाता है तो ब्राह्मण समुद्र को सूंख जाने की क्षमता रखता है। तुम्हारा तथाकथित उड़बैंक तो बहुत दूर की बात है। यह सीधा सा सिद्धांत है। और उस ब्राह्मण की क्षमता का तुम क्या अवलोकन करोगे महाराज? ब्राह्मण पैठ पताल छले बल ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो, ब्राह्मण 100 की समुद्र लियो और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे हो। और ब्राह्मण लात हनी हरि के और ब्राह्मण क्षत्रिय को दल मारे हो। और ब्राह्मण से क्यों बैर करो ना, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे हो। यह सीधा सा सिद्धांत है। अरे ब्राह्मण क्या है भाई? साधारण बात है, ब्राह्मण कोई जात नहीं है, भारत की परिभाषा है। आप किस ब्राह्मण की कल्पना कर रहे हैं? आप उस ब्राह्मण की कल्पना कर रहे हैं जिसकी पूजा भगवान राम ने की थी। आप उस ब्राह्मण की कल्पना कर रहे हैं महाराज श्री भृगु जी, भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार करने के बाद भी जिनके चरणों की पूजा भगवान नारायण ने की। आज उस ब्राह्मण को जो है तथाकथित पुलिस वाले जो है इनकाउंटर कर दे रहे हैं। नहीं महाराज जी, तो इस पे एक प्रश्न बनता है, क्या हथियार उठा लेना सही था? एक बात आप मुझे बताइए, जो स्थिति बिहार में घटित हुई उसके हिसाब से तो अब एक नहीं हजारों भरत भूषण हथियार उठाएंगे और ये बिहार की सरकार नहीं रोक पाएगी। अब तो जैसी घटना घटित हो रही है, जैसी घटना आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है, ऐसी घटना को जो है दोबारा ना पुनरावृत्ति हो, ऐसे में तो बहुत सारे युवा निकल करके हथियार उठा लेंगे और बिहार सरकार और बिहार प्रशासन कभी जीवन में नहीं कंट्रोल कर पाएगा। भाई महाराज जी क्या करोगे? यही स्थिति होती है। आज आपको बता दूं, भरत भूषण तिवारी का कांड बताता है कि श्री प्रकाश शुक्ला क्यों पैदा होते हैं। भरत भूषण तिवारी का कांड बताता है कि विकास दुबे क्यों पैदा होते हैं। इन जैसे पुलिस वालों के लिए और इन जैसे तथाकथित सरकारों के लिए ही श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग और विकास दुबे जैसे लोग पैदा होते हैं। तब लोगों के अंदर खलबली मच जाती है। नहीं महाराज, मैं फिर एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो युवा किस तरफ जा रहा है? युवा जिस भी तरफ जा रहा है, भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर गलत है। नहीं वो गलत है, लेकिन क्या उसका शस्त्र उठाना सही था? ये क्या करेगा व्यक्ति जब नहीं सुनी जाएगी? आप मुझे बताइए, क्या सिस्टम महाराज जी में से खत्म हो गया? नहीं सिस्टम है। अगर सिस्टम है तो भरत भूषण तिवारी ने कितने लोगों का मर्डर कर दिया था? लिस्ट ला करके दीजिए आप। नहीं तब भी नहीं आप हमें ला करके लिस्ट दीजिए। बिहार सरकार निकाल करके लिस्ट दे और बिहार प्रशासन निकाल करके लिस्ट दे कि भरत भूषण तिवारी के पिस्टल से निकली हुई गोली कितने लोगों के सीने को चीरी है। महाराज जी पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया या हत्या की, ये बहुत ही गलत है। मैं भी इनकाउंटर मत बोलिए महाराज, वो साफ साफ हत्या थी जो आपको भी दिख रही है, जनता को भी दिखाई पड़ रही है। सस्पेंड काहे के लिए किया? अगर बिहार पुलिस गलत नहीं थी तो बिहार पुलिस को सस्पेंड क्यों किया गया? नंबर 1, उसकी जांच चल रही है। जांच चल रही है।
अरे महाराज, जांच उन चीजों की जाती है जहां पर जो है सबूत और साक्ष्य ना मिल रहे हो। जब सबूत और साक्ष्य और परिणाम सब आपके सामने, तो वहां जांच करने की आवश्यकता है। मैं आज कहता हूं, बिहार पुलिस फैसला दे या ना दे, बिहार सरकार फैसला दे या ना दे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला दे या ना दे, आने वाले समय में ये हिंदू समाज, ये ब्राह्मण समाज फैसला दे देगा महाराज कि जी क्या करना है। महाराज जी, भरत भूषण की इस हत्या में उसके परिवारीजनों के साथ भरत भूषण तिवारी मेरी संवेदना साथ में है, लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठकर आता है कि क्या हथियार उठाना जायज था इस जगह पर? देखिए, मैं आज आपको बता दूं, जब सिस्टम काम करना बंद कर दे, सरकारें नाकारा हो जाए, प्रशासन निकम्मा हो जाए, तथाकथित लोग अत्याचार करने लगे, तो शस्त्र उठा लेना भी वैध ही माना गया। आप कब तक समझाओगे मुझे? आप एक बात बताइए, और उनके एक बात का जवाब दीजिए आप मुझे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हथियार उठाना है तो किसके लिए उठाना है? जो अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, लोपाचारी और व्याभिचारी और घूस लेकर के प्रशासन में बैठे हुए लोगों के खिलाफ उसने हथियार उठाया। भाई, तुम्हारी नुकसान किसी निर्दोष की हत्या की गई उस हथियार से। इसमें नुकसान किसका हुआ महाराज जी? ये भी तो प्रश्न उठता है ना कि नुकसान भी तो उसी बंदे का हो रहा है जो। मैं 100 बात की एक बात आज पूछना चाहता हूं, मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए बस खाली। जी बिल्कुल। क्या प्रशासन ने जो इनकाउंटर किया, जिसको तथाकथित इनकाउंटर कहते हैं, वो उचित था? नहीं, वो उचित नहीं था, वो उचित नहीं था। लेकिन जिस तरह से हथियार दिखाया जा रहा था, एक नई पटकथा लिखी जा रही, युवाओं हथियार दिखाया जा रहा था, वो पागल था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, या हथियार उठाया था वो अपराधी ही था? तो क्या अपराधी की श्रेणी यही तय की जाएगी कि एनकाउंटर कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज नहीं, मैं दोनों पक्षों को देख रहा हूं कि अगर एक तरफ ये गलत है, जो ये हत्या, इनकाउंटर या जो कुछ भी है, अगर एक तरफ ये गलत है, तो उसका हथियार उठाना भी एक तरह से गलत था। अरे युवाओं को अपने संविधान पर भरोसा रखना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने थाना देखा, आप एसएसपी के पास पहुंच गए, डीआईजी, लेकिन वहीं से खत्म नहीं हो जाता है कि वहीं से सारा कानून सिस्टम खत्म हो जाता है। संविधान को उस चीज के लिए इजाजत देता है। संविधान मानने के लिए खाली भरत भूषण बैठे हैं? प्रशासन कहां मर गया था? प्रशासन के लिए संविधान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, संविधान खाली भरत भूषण के लिए है। बिहार प्रशासन के लिए संविधान नहीं है, बिहार सरकार के लिए संविधान नहीं है। तो हम मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं महाराज, क्या संवैधानिक रूप से, संवैधानिक प्रक्रिया से एनकाउंटर हुआ है? तो क्या महाराज जी हर युवा शस्त्र उठाएगा? क्या करेगा? विकल्प नहीं होगा महाराज। जब लगेगा कि हम मार दिए जाएंगे तो अपनी आत्मरक्षा में हमको भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। महाराज जी, शस्त्र रखने के बाद ही तो वो मारा गया। शास्त्र तो पढ़े हैं तो शस्त्र उठाना भी जानते हैं। और अगर बात हमारे ऊपर आएगी, और बात जैसे आत्मरक्षा का अधिकार हमको संविधान देता है कि नहीं देता, उसके लिए भी सिस्टम है सर। सिस्टम यह है कि सिस्टम तब है जब सामने वाला सिस्टम से चल रहा है। अगर सामने वाले के पास सिस्टम नहीं है, तथाकथित संविधान की शपथ लेने वाले लोग आज के समय पर जो जनता के रक्षक थे वही जनता के भक्षक हैं। जिनको जो है नौकरी ज्वाइन करने के से पहले जो है संविधान की शपथ दिलाई जाती है, वही जो है संविधान की मर्यादा को तार तार करके जो है एक निर्दोष की हत्या कर दी है। महाराज, ये इनकाउंटर थोड़ी ना है। और मैं आज कहता हूं, एक ब्राह्मण का श्राप लगेगा, एक ब्राह्मण परिवार का श्राप लगेगा महाराज। एनकाउंटर करने वाले समस्त पुलिसवासों का जो है सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, ये समस्त पुलिस वालों का सर्वनाश हो जाएगा। ये अयोध्या के संत का श्राप है। हाँ, ये अयोध्या के संत का भी श्राप है महाराज जी। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, और निश्चित तौर पर सर्वनाश हो जाएगा। कहने बताने की आवश्यकता नहीं। और आज आपको बता दूं, ब्राह्मण साधारण नहीं है। और ब्राह्मण की क्षमता का अवलोकन अगर बिहार सरकार करने पर आएगी महाराज, तो तुम्हारी सत्ताएं हिल जाएंगी। इस बात को जान लो। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्रोधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितोजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण की क्षमता का तुम क्या अवलोकन करोगे महाराज? सुन लो, ध्यान से सुन लो। इंद्र कुलिस समशूल विशाला, कालदंड हरि चक्र कराला, जे इनकर मारा नहीं मरही, विप्र द्रोह पावक सोई जरही। ये जलकर के राख होंगे आने वाले समय में महाराज जी। ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा इनको, ये जान लो महाराज जी। इनकाउंटर तमाम सारे होते हैं, लेकिन इतनी पीड़ा केवल ब्राह्मण होने के नाते है। हाँ, ब्राह्मण होने के नाते भी है। तो क्या करोगे भाई? हाँ, क्या करोगे? ये तो सबके लिए महाराज जी होनी चाहिए ना। नहीं, सबके लिए काहे नहीं होनी चाहिए? जब एक हिंदू मरता है मैं चिल्लाता हूं तो ये देख करके चिल्लाता हूं, मिश्रा है, चौबे है, पांडे है, तिवारी है, वर्मा है, भूमियार है। हिंदू तो हिंदू है ना। अब भरत भूषण तिवारी है, उसके लिए मैं ना बोलूं?
इसलिए मैं ना बोलूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं आज भी डंके की चोट पर कहता हूं कि मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व था और ब्राह्मण होने पे गर्व है और ब्राह्मण होने पे गर्व रहेगा। अगर सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए ब्राह्मण सर्वोच्च होकर के कार्य करना चाहता है तो ऐसे ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन लोगों को। इस बात को भी दिमाग में बिठा लो। अब ब्राह्मण साधारण है, हमारा ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश के राजनीति तय करता है, ब्राह्मण बिहार के राजनीति तय करता है, ब्राह्मण भारत देश के राजनीति तय करता है। अब ब्राह्मण एक नहीं है, मैं आज आपको बता दूं ब्राह्मण है कौन, इसको आप पहले जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, आज मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण है कौन, इसको आप बहुत विधिवत तरीके से जान लीजिए। आजादी की पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे कौन था? ब्राह्मण था। 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थी। चिकित्सा की खोज करने वाले सुश्रुत और चरक कौन थे? ब्राह्मण थे। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट कौन थे? ब्राह्मण थे। राजनीतिक बिहार की ही राजनीति के मसीहा कहे जाने वाले चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। आप बताइए ना, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे कि नहीं थे? बिल्कुल। अब ब्राह्मण की जहां बात आएगी, आज आपको बता दूं, बसपा को चलाने वाले एक समय में सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण थे, सपा में रहे हुए नकुल दुबे ब्राह्मण थे। भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे कि नहीं थे महाराज? बिल्कुल। तो ये सीधा सा सिद्धांत है कि ब्राह्मण कहां नहीं है उसको आप खोजना प्रारंभ कीजिए, ब्राह्मण आपको हर जगह मिलेगा। और सत्ता से लेकर के सदन तक को चलाने का काम ब्राह्मण ने किया है। और वेद शास्त्र पुराण उपनिषद से लेकर के बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े खोजों को जो है ब्राह्मण ने किया है। और ब्राह्मण की क्षमता का अवलोकन न बिहार सरकार कर पाएगी और न बिहार प्रशासन कर पाएगी। और रही बात भरत भूषण जैसे युवाओं को अगर चैलेंज करने की बात है, तो मैं आज भी बिहार प्रशासन को डंके की चोट पर चैलेंज करके कहता हूं कि अपनी गोलियां तैयार रखो। ब्राह्मण के सीने तैयार हैं, देखते हैं तुम्हारे पिस्टल से कितनी गोलियां निकलती है। महाराज गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। अब ये जान लो, युवाओं के सीने कम नहीं पड़ेंगे। और भरत भूषण का जवाब तो तुमको दिया जाएगा, काहे परेशान होते हो, लेकिन जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज ये भी जाना चाहिए महाराज जी कि इस तरह से शस्त्र उठाना कहां तक उचित है? क्या करेगा व्यक्ति महाराज जब यही स्थिति हो जाएगी? सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाएंगे, प्रशासन के अधिकारी नाकारा हो जाएंगे, तब मजबूरी में जो है लोगों को शस्त्र उठाना पड़ेगा महाराज जी। अरे जान पे बनेगी, व्यक्ति क्या करेगा? कोई हमारी गर्दन पर चाकू रखेगा, कोई हमारे कनपट्टी से पिस्टल सटाएगा और हम क्या करेंगे? 100 नंबर 112 डायल करेंगे आकर के हमको बचा लो। और किसको डायल करेंगे जब रक्षक ही भक्षक बन के बैठ गया? महाराज जी यहाँ पे जो रक्षक होना चाहिए था वो भक्षक बन गया है। महाराज जी यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने शस्त्र उठाया, सही काम के लिए उठाया, लेकिन जो शस्त्र रखने की प्रक्रिया है, पहली बात वो मैं कहता हूं भरत भूषण तिवारी गलत था, बिहार प्रशासन कहां तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये चीज मैं कह रहा हूं कि बिहार प्रशासन तो पूरी तरह से गलत है, लेकिन शस्त्र उठा लेना, नुकसान तो किसका हुआ? नुकसान भी तो भरत भूषण का हुआ ना। जैसे उसने देखो, जैसे उसने सरेंडर किया उसको गोली मारी गई। जैसे भरत भूषण तिवारी ने शस्त्र को छोड़ा, मार दिया गया। तो मार दिया, यही चीज मैं कह रहा हूं। मार दिया गया कि नहीं? यही चीज मैं कह रहा हूं। इसलिए भी शस्त्र हाथ में लेकर के चलना आवश्यक है। और शस्त्र के विधान आज से नहीं आओ, आपका आराम से समझा दी। भगवान राम जब अयोध्या जैसे स्वर्णिम राज्य को ठुकरा करके जाने लगे तो अयोध्या में भगवान राम ने सब कुछ छोड़ दिया। क्या नहीं छोड़ा? धनुष और बाण। क्योंकि उनको पता था कि जब हम मार्ग में निकलेंगे तो कुछ आताताई हमको मिलेंगे जो शास्त्र से नहीं शस्त्र से ही मानेंगे। इसलिए भी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखना आवश्यक है और सभी हिंदुओं को शस्त्र रखना चाहिए। बिल्कुल भाई, शस्त्र का मतलब पिस्टल थोड़ी ना होता है कि आप जिगाना ला करके रख दीजिए। हाँ भाई, 315 ला करके रख दीजिए। शस्त्र का मतलब कई है भाई, कई प्रकार के शस्त्र होते हैं जिनका लाइसेंस, जिन शस्त्रों की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं उनको आप रखिए। उन पे भी क्या जो है सरकारें रोक लगाएंगी? अभी ऐसा तो गर्मी चलता है, इस समय गर्मी चल रही कि नहीं चल रही? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज एक बहुत पते की बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। गर्मी में लोग क्या करते हैं? नारियल पानी पीते हैं। हाँ। और नारियल पानी आप भी पीजिए, हम तो कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पीता हूं। और जब नारियल पानी यहां ला करके रखिए तो नारियल जब लेकर के आइए तो उसको काटने के लिए भी कुछ लेकर के आइए। बिल्कुल, नारियल लाइए, काटिए घर पर और बढ़िया पानी पीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। बाकी हिंदुओं को समझने की आवश्यकता, वो समझ जाएंगे विधिवत तरीके। नारियल लाइए, काटिए। हाँ, नारियल बढ़िया। आपको बता दूं, बहुत ध्यान से आप समझिएगा इस सूत्र को। गर्मी बहुत अधिक है और काटने वाला मजबूत लाएं। गर्मी बहुत अधिक है, नारियल पानी पीना प्रारंभ कीजिए। नारियल बाजार से खरीद करके लाइए, काटिए उसको घर पर। और नारियल को काटने के लिए भी घर पर कुछ ना कुछ हिंदुओं को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा तभी नारियल काट पाओगे।
बाकी हिंदू समझदार है, ज्यादा बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा महाराज जी, अब अगले प्रश्न पर चलेंगे कि वहां पर दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे भरत भूषण तिवारी जी। आज चंद्रशेखर रावण कहाँ है जो दलितों को बताते मेरा परिवार है? एक व्यक्ति ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मणों को विरोधी बताते हैं कि दलितों के विरोधी ब्राह्मण, ऐसे में चंद्रशेखर रावण कहाँ है? एक ब्राह्मण दलितों के लिए अपनी जान गंवा रहा है और अभी तक चंद्रशेखर रावण नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए, चंद्रशेखर रावण ने कितने दलितों का उत्थान किया? आप मुझे 2 दलित का नाम बता दीजिए जिनका उत्थान जो है चंद्रशेखर रावण के द्वारा हुआ हो। एक तो नामे में खोट है, पहला नाम चंद्रशेखर जो चंद्रशेखर आजाद तिवारी से चुराया गया, और दूसरा जो है सरनेम था जो पीछे लगाया गया रावण, वो भी जो है ब्राह्मण ही था। अब ये चंद्रशेखर और रावण दोनों तो ब्राह्मण, वो भी उसने चोरी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, चुरा करके रख लो, अच्छी बात है। चंद्रशेखर रावण जो है पूरी तरीके से दलितों को गुमराह करने का कार्य कर रहा है, यह सीधा सा सिद्धांत है। आज चंद्रशेखर तिवारी फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, आज चंद्रशेखर तिवारी के पास बड़ी बड़ी कारें आ गई, आज चंद्रशेखर तिवारी का बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हो गया। मैं चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर रावण ने जो है कितने दलितों का उत्थान किया, मुझे जवाब दीजिए। या चंद्रशेखर रावण के माध्यम से कितने दलित फॉर्च्यूनर में, लैम्बोर्गिनी में या मर्सिडीज में घूमे? कितने ऐसे दलित परिवार के लोग हैं जिनको हेलीकॉप्टर में बिठा करके घुमाया गया? या कितने ऐसे दलित परिवार के लोग हैं जो चंद्रशेखर रावण के साथ आपको 5 स्टार में खाना खाते दिखे? मुझे आप जवाब दीजिए ना। वो तो चंद्रशेखर रावण का तो फायदा हुआ, लेकिन दलित समाज का 1% का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दलितों को मूर्ख बना करके ही सत्ता की रोटी सेकने का काम चंद्रशेखर रावण करता है। हाँ, आप ये जान लीजिए पूरी तरीके से। लेकिन चंद्रशेखर, हमारे दलित भाइयों को मूर्ख बनाने का अगर सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो वो चंद्रशेखर रावण ने ही किया है, और दलितों को गुमराह करने का भी सबसे बड़ा काम। एक उत्थान बताइए जो दलितों का हो गया। उत्थान तो सिर्फ चंद्रशेखर रावण का हुआ ना। महाराज जी, इस घटना से कई चीजें निकल कर आती हैं कि जो चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमेशा दलितों का शोषण किया है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं दलितों के लिए ही भरत भूषण तिवारी ने अपनी जान गंवाई। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे कि ब्राह्मण ने दलितों का शोषण किस प्रकार से किया, आप बताइए, तब एक सूत्र में बताइए। नहीं, वो बताते थे पानी नहीं पीने देते थे, ये नहीं करने देते थे, तमाम। अब आज एक बात बताइए, जब एक ब्राह्मण के यहाँ पहली बात तो यह है कि पहले के समय की भी बात है, छुआछूत तो भारत देश में कहीं थी ही नहीं। और अगर भारत देश में छुआछूत थी, भारत देश में जो है दलितों को सताया जा रहा था। कहते हैं 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया। अरे साले, एक दिन पानी नहीं पियोगे मर जाओगे। एक दिन पानी नहीं मिलेगा सही से तो मर जाओगे, तुम 5000 साल से जिंदा कैसे हो? और अगर ब्राह्मण अपने कुएं में पानी नहीं पीने देता था तो ब्राह्मण का कुआं खोदने वाले कौन थे? दलित ही थे ना। तो अगर आप ब्राह्मण के लिए कुआं खोद सकते थे तो आपने अपने लिए कुआं क्यों नहीं खोदा? बड़ी बात है, जवाब दीजिए ना। आप अपने लिए भी कुआं खोद लेते। नंबर 1 बात। दूसरी बात आप समझिए कि जब एक ब्राह्मण के परिवार में बेटा होता था तो नार काटने की एक प्रथा थी। क्या बुलावा जाता था? धगरीन का बुलावा जाता। वो कौन थी या कौन से जाति से आती थी? नंबर 1 बात। ब्राह्मण के यहाँ जब विवाह होता है या धर्म अनुष्ठान होता है तो पीढ़ा लेकर के बढ़ई आता है। बिना गौतम जी के जो है शहनाई के जो है ब्राह्मण का विवाह संपन्न नहीं होता था। नहीं होता था तो आप मुझे बताइए। नहीं होता था। तो पीढ़ा लेकर के बढ़ई आ रहा है, शहनाई गौतम जी बजा रहे हैं, नार काटने के लिए धगरीन को बुलाया जा रहा है, और सिंदूर देने के लिए जो है धोबिन को बुलाया जाता था। बिल्कुल बुलाया जाता था कि नहीं बुलाया जाता? बिल्कुल, वैदिक परंपरा में है ये। वैदिक परंपरा में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो छुआछूत थी कहाँ? ये तो मैकॉले के बाद में जो पद्धति आई और उसके बाद में इन लोगों ने अपने तरीके से जिन चीजों को ढाल लिया, जो सिस्टम में फिट बैठा उसको चलो सेट करो। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो है दलितों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्राह्मण ने कभी छुआछूत की भावना रखी ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तो आरती करने के बाद भी विश्व का कल्याण हो कहता है। चंद्रशेखर रावण संविधान की पुस्तक दिखाते अगर बाबा साहब, अरे चंद्रशेखर रावण खाली संविधान के पुस्तक लहरावत हैं, और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो बेचने का काम कर रहे हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, उनकी छवि पर आज डॉक्टर अंबेडकर की छवि पर जो है चलने का काम कर रहे हैं और फोटो बेचने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस घटना को, जिस तरह से एक ब्राह्मण ने दलितों के लिए जान गंवाई, भरत भूषण तिवारी ने, और देखिए भरत भूषण तिवारी मानवता के हिसाब से काम कर रहा था। भरत भूषण तिवारी दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहा था। भरत भूषण तिवारी ने ना जाने कितने दलितों की मदद की, और मैं आज कह करके जा रहा हूं, जिस भरत भूषण तिवारी का आज बलिदान हुआ है, यह बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आज भी चैलेंज करके कहता हूं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।
ये स्थिति है भरत भूषण तिवारी की। और वो धरती भी साधारण नहीं है महाराज। अगर कभी चंद्रशेखर आजाद तिवारी ने बलिदान दिया था तो आज भरत भूषण तिवारी ने बलिदान दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्थिति में आज भरत भूषण तिवारी है और उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और बिहार सरकार से भी जवाब लिया जाएगा, बिहार प्रशासन से भी जवाब। और आज चैलेंज करके फिर से यही बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। बिहार प्रशासन को भी सीधा चैलेंज करके कहते हैं कि अगर आपने एक निर्दोष भरत भूषण को मारा है तो अपनी पिस्टल को उठाइए और अपनी गोलियां तैयार रखिए, ब्राह्मणों के सीने तैयार। देखते हैं तुम्हारे पिस्टल में कितना दम है और देखते हैं तुम्हारे जिगर में कितना दम है। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, प्रशासन की गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन ब्राह्मणों के सीने कम नहीं पड़ेंगे। अरे ये प्रशासन जो निहत्थों पर वार करता है, ये नाकारा प्रशासन जो एक निर्दोष भरत भूषण तिवारी की हत्या करता है, चैलेंज करके कहते हैं महाराज कि जब जब ब्राह्मण बोलेगा तो राज सिंहासन डोलेगा, और अगर ब्राह्मण उतर जाएगा तो तुम्हारी सत्ता उतर जाएगी और तुम्हारी वर्दी आने वाले समय में ही ब्राह्मण उतार करके रख देगा। क्या बात करते हो भाई। अच्छा महाराज जी, हमने सारा देखा कि किस तरह से जो भरत भूषण तिवारी है वो लोगों की समस्याओं को उठा रहा था, उसको लेकर अधिकारियों से मिल रहा था। उसके बाद ऐसे क्या परिस्थिति बनी जो उसके साथ इस तरह का कृत्य किया गया, उसको गोली मारी गई? कहाँ से सिस्टम फेल हुआ ये महाराज, क्या लग रहा है आपको? सिस्टम फेल, हम आपको एक बात बता दें, मैंने पहले भी कहा था, आज के समय पर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं। अगर सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो यह कार्य होगा। और आज के समय पर क्या है कि निर्दोष मारा जा रहा है। अगर आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आप मार दिए जाओगे। अगर आप गरीबों के लिए कार्य करना प्रारंभ करोगे तो आप मार दिए जाओगे। अगर आप मानवता के हिसाब से चलना प्रारंभ करोगे तो आप निर्दोष होते हुए भी मार दिए जाओगे। बड़ी बात है। तो भरत भूषण तिवारी ने क्या किया था? सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोला था। भरत भूषण तिवारी ने क्या किया था? सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोला था। और उसी सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोलने का खामियाजा है कि भरत भूषण तिवारी को जो है, निर्दोष भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया। यह सीधा सा सिद्धांत था भाई। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, आप मरवा दिए जाएंगे। आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए, आप मरवा दिए जाएंगे। सिस्टम चाहे कितना भी नाकारा क्यों ना हो, सिस्टम चाहे कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, तुम एक भरत भूषण को मार सकते हो, उस विचारधारा को कभी जीवन में नहीं मार पाओगे। जो विचारधारा भरत भूषण में थी वही विचारधारा मोहित राज में है, वही विचारधारा ना जाने कितने युवाओं के अंदर में होगी। तैयार हो जाओ महाराज जी। आज पूरा बिहार दुखी है भरत भूषण की इस एनकाउंटर या हत्या के मामले में जी। क्या कहेंगे? जो सिस्टम है या जो वहाँ की सरकार है, अगर इस तरह का कृत्य सामने आएगा कि अगर कोई आवाज, लोगों की आवाज उठा रहा है, उसके साथ इस तरह का कृत्य किया जाएगा, उसको गोली मारी जाएगी, उसका परिवार भी लिखेगा, तो क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। आज के समय पर क्या होता है ना कि लोग चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार में गई भीड़ यह बता देती है कि भरत भूषण तिवारी क्या था। और जो लोग आज नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग आज भी भरत भूषण तिवारी के खिलाफ हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां भरत भूषण का मकान थोड़ी है भाई। बड़ी बात बिहार में ये सीधा सा सिद्धांत है। उनके अगल बगल भी जो होंगे, अरे कल को सब मार दिए जाओगे महाराज। जब भरत भूषण मार दिया गया तो तुम भी मारे जाओगे। अगला नंबर आपका होगा, ये जान लीजिए। जो आज नहीं बोल रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगला नंबर आपका है और आप भी तैयार रहिए। अगर सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हो, अगर प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हो, अगर सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, अगर पूरी तरीके से आप गरीबों के मसीहा बनने का प्रयास करोगे महाराज, तो मार दिए जाओगे। लोगों की मदद करने का प्रयास करोगे तो मार दिए जाओगे। हिंदुत्व के लिए आवाज उठाओगे तो मार दिए जाओगे। सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो मार दिए जाओगे। हां, मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओगे तो धमकियां आएंगी, मार दिए जाओगे। और वही स्थिति हो रही है और लोग डर करके बैठ रहे हैं महाराज। डर करके बैठोगे तब भी मार दिए जाओगे। तो इसलिए अगर मरना ही है तो शेर की मौत मरो, यह सीधा सा सिद्धांत है। अगर मरना ही है तो शेर की मौत मरो, गीदड़ की मौत मरना स्वीकार नहीं है। और वही स्थिति हुई महाराज। बिल्कुल महाराज जी, आपसे इस विषय में आखिरी सवाल लूंगा कि समझ गए जो ये शहादत हुई है, इसको शहादत ही कहा जाएगा, जिस तरह से लोग बिलख रहे हैं उसके लिए, जिस तरह से लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं भरत भूषण तिवारी के लिए, उसके लिए स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस चीज़ के लिए भरत भूषण तिवारी ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या वो सिस्टम अब सही हो सकता है? क्या लग रहा है आपको?
देखिए, सिस्टम सही हो सकता नहीं है, सम्राट चौधरी को सिस्टम को सही करना पड़ेगा। अगर सम्राट चौधरी ने समय रहते सिस्टम को चेंज नहीं किया तो बिहार की जनता सम्राट चौधरी को चेंज कर देगी, ये भी आप जान लीजिए। और सम्राट चौधरी को सत्ता कैसे मिली है, सम्राट चौधरी को कुर्सी कैसे मिली है, ये तो सम्राट चौधरी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल। और आने वाले समय में जनता तय करेगी। भरत भूषण तिवारी का बलिदान महाराज व्यर्थ जाने नहीं देंगे। आरा, बलिया, बक्सर, छपरा, सिवान, बेतिया, अररिया, मुजफ्फरपुर, सासाराम, पूर्णिया, दरभंगा, ये आवाज हर जगह बिहार में उठेगी। बिल्कुल। और बिहार में नहीं, ये भारत में आवाज उठेगी। और जब भारत में आवाज उठेगी महाराज, तो सत्ता की कुर्सी को तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मेरा मोदी जी से निवेदन है कि जांच गठित करके सर्वनाश करो उन अधिकारियों का, और नहीं सर्वनाश करोगे तो उन अधिकारियों को जो है ब्राह्मण समाज के हवाले कर दो। बस वो ब्राह्मण समाज जवाब देने के लिए सक्षम है। अच्छा, एक प्रश्न इसमें और निकल के आता है कि जिन अधिकारियों ने भरत भूषण तिवारी पर गोलियां चलाई, उनको बताया जाता है कि सस्पेंड कर दिया गया है। क्या इतना काफी उनके लिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो? नहीं, क्यों सस्पेंड किया गया? अगर गलत नहीं किए, अगर बिहार पुलिस ने गलत नहीं किया तो बिहार पुलिस को सस्पेंड क्यों किया गया? और सस्पेंड करना ही विकल्प नहीं है महाराज, सस्पेंड करना ही विकल्प नहीं है, यह भी आप जान लीजिए। बिल्कुल। जो लोग हत्यारे हैं उनको फांसी के फंदों तक पहुंचाया जाए, और जब तक बिहार पुलिस भरत भूषण तिवारी के हत्यारों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देती है, तब तक यह आंदोलन नहीं रुकेगा। और अगर बिहार प्रशासन के अधिकारी इसमें शामिल हैं तो उन अधिकारियों को भी फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, क्योंकि हत्या एक निर्दोष की हुई है। यह सीधा सा सिद्धांत है। यह जांच का विषय और गंभीर जांच का विषय है। गंभीर जांच को बिठा करके केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके त्वरित निर्णय लेकर के इनको फांसी फंदे पर लटकाओ। यही चीज मैं कह रहा हूं महाराज जी कि जैसे अगर कोई आम आदमी कोई हत्या करता है या कुछ घटनाएं करता है तो उसको जानकारी नहीं होती कि मैं ये गलत कर रहा हूं, उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। ये तो कानून के जानकार थे, सारी धाराओं के जानकार थे, उसके बाद भी ये इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो इनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जो लोगों की इनकी विचारधारा ही यही थी, इनकी मंशा ही यही थी भाई। जब उसने हथियार डाल दिए, जब उसने सरेंडर कर दिया, जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो आत्मसमर्पण करने के बाद तो पंडित क्वीन को भी छोड़ दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। आत्मसमर्पण करने के बाद तो मलखान को भी छोड़ दिया गया था, और आत्मसमर्पण करने के बाद ना जाने कितने बड़े बड़े यहाँ आतंकवादियों का जो है आत्मसमर्पण कराने के बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो भरत भूषण जैसे निर्दोष लोगों को मारे हो, और भरत भूषण जैसे निर्दोष व्यक्ति की अगर हत्या की गई है, इसको इनकाउंटर, और मैं तो इनकाउंटर नहीं बोलूंगा, ये सीधा सा सिद्धांत, ये इनकाउंटर, ये तो साफ साफ हत्या है। अगर हत्या है तो जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें आखिरी सवाल ये कि लोगों का कहना है कि इसमें सत्ता पक्ष का भी बहुत हाथ है इस घटना में, ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कहेंगे कि इसको राजनीति के उसमें मारा गया है? मैं ये नहीं जानता हूं किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर वर्तमान के समय में सत्ता में बैठे जो सत्ताधीश हैं, हम सवाल उन्हीं से पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो जवाब दे। समझ गए कि नहीं? जवाबदेही बनती है उनकी। हाँ, जवाबदेही बनती है, और जवाब देना पड़ेगा। सम्राट चौधरी को भी जवाब देना पड़ेगा। आप परिवार की जाकर के स्थिति देखिए ना, कि परिवार की स्थिति क्या थी। बिल्कुल। बस ये है, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओगे तो मार दिए जाओगे, तो यही सिस्टम को अब बदलना पड़ेगा। बस अगर ये चाहते हो कि ये जो है युवा अगर आप चाहते हो कि ये युवा जो है अपने हाथों में हथियार ना उठाए, तो या तो सिस्टम को बदल दो और या तो अपनी विचारधारा को बदल दो। महाराज, आपसे ये आखिरी सवाल फिर से मैं युवाओं के लिए जानना चाहूंगा कि इस तरह से असलहा लेकर अपने आप को ही बलि में झोंक देना, अपने आप को हवन कुंड में झोंक देना, आप निकले तो सही काम करने के लिए, लेकिन उसमें आहुति आपकी पड़ गई, कहां तक उचित है? हमारी विचारधारा क्या है वो मैं आपको बताऊं। मैं हमेशा बोलता हूं जी, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से नवल मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे ईश्वर, ये मोहित मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बिल्कुल। हम युवाओं को विवेकानंद के सिद्धांतों पर ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन आज के वर्तमान की परिस्थिति को देखने के बाद तो मुझे लगता है कि विवेकानंद बाद में, पहले आज के युवाओं को नाथूराम गोडसे बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आप जान लीजिए। अगर अपने आप को बचाना है, अगर अपनी आत्मरक्षा करनी है, तो अब युवाओं को नाथूराम गोडसे के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। और मैं तो नाथूराम गोडसे को मानता हूं।
मैं नाथूराम गोडसे की विचारधारा को भी मानता हूं जी। और मैं नाथूराम गोडसे की विचारधारा का समर्थन भी करता हूं। अच्छा, बिल्कुल। तो गांधी जी? नहीं, मैं गांधी की विचारधारा का समर्थक थोड़ी ना हूं। गांधी थे, अपनी जगह पे सही होंगे। मैं गांधी के विचारधारा का 1% का भी समर्थक नहीं हूं। मेरी विचारधारा नाथूराम गोडसे वाली थी, नाथूराम गोडसे वाली है और भविष्य में भी नाथूराम गोडसे वाली रहेगी। लेकिन देश तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह रहा है। नहीं, काहे का राष्ट्रपिता भाई? नहीं, गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया? संविधान में राष्ट्रपिता लिखा गया है कि गांधी राष्ट्रपिता हैं या भविष्य में गांधी राष्ट्रपिता होंगे, यह संविधान में दर्ज है। और कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है? जब हम भारत माता जैसे शब्दों से भारत को संबोधित करते हैं तो उस भारत माता जैसे राष्ट्र का कोई पिता कैसे हो सकता है? भाई मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। गांधी अपने बेटों के पिता हो सकते होंगे। आपकी नजर में महाराज जी सच्चा क्रांतिकारी कौन, महात्मा गांधी या गोडसे? फिर वही वाली बात है। अब इसको बताने और समझाने, गांधी काहे के लिए क्रांतिकारी भाई? कौन से क्रांतिकारी है? मेरी नजर में तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है क्रांतिकारी कहते तो मेरे नजर में चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी हैं। मेरे नजर में चंद्रशेखर आजाद, मेरे नजर में वीर सावरकर क्रांतिकारी हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। तो जीवन में यहाँ कबो हिंदुओं का बतावे नहीं गा हो। जानते हो हिंदुओं को क्या बताया जाता है? हिंदुओं को बताया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। चरखा चला के आजादी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आजादी सिर्फ चरखा चलाने से आ रही थी, अगर आजादी सिर्फ सूत काटने से आ रही थी, तो चंद्रशेखर आजाद तिवारी को खुद के पिस्टल से खुद को गोली क्यों मारना पड़ा? भगत सिंह को जो है फांसी के फंदों को क्यों चूमना पड़ा? सुखदेव और राजगुरु जो है फांसी के फंदे पर क्यों लटक गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु रहस्यमयी कैसे हो गई? 1857 की क्रांति क्या थी? मंगल पांडे का बलिदान क्या था? अगर आजादी सिर्फ चरखा चलाने से आ रही थी। अरे ये तो मूर्ख बना रहे हैं। ये जितने भी हैं ये सबके सब मूर्ख बना रहे हैं। आजादी चरखा चलाने से नहीं आई है। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। और क्यों कहते हो साहब आजादी चरखे से आई थी? है क्यों कह रहे हैं आपकी आजादी चरखा चलाने से आई थी? आपकी नजर में महाराज जी कौन इसका? मेरे नजर में जो देश के लिए शहीद हुए उनके द्वारा आजादी आई थी। मेरे नजर में जिन्होंने वर्तमान के समय में फांसी के फंदों को चूमा उनके वजह से आजादी आई थी। 1857 की क्रांति का जिन्होंने बिगुल फूंका उनके द्वारा आजादी इस भारत देश को मिली है। आजादी फांसी के फंदों को चूमने से मिली है, आजादी गोलियां खाने से मिली है, ना कि आजादी चरखा चलाने से मिली है। महाराज जी फिर वही प्रश्न मेरा कि आजादी का द्योतक कौन, उसका हीरो कौन, महात्मा गांधी या गोडसे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद तिवारी, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब आजादी के द्योतक हैं। ये गांधी कौन सी आजादी का द्योतक है भाई? मुझे आप बताइए ना। और रही बात विचारधारा की, तो क्या गोडसे की विचारधारा का समर्थन करना अपराध है? बताइए ना। क्या संविधान मुझे अधिकार नहीं देता कि मैं किसको मानूं? यहां अफजल का समर्थन हो सकता है, याकूब मेमन का समर्थन लोग कर सकते हैं, अफजल गुरु का समर्थन कर सकते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जैसे नारों का समर्थन कर सकते हैं, तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा उसका समर्थन कर सकते हैं, उमर खालिद का समर्थन कर सकते हैं, भटकल का समर्थन कर सकते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आज का हिंदू गोडसे का समर्थन करता है, गोडसे तो हीरो था भाई, गोडसे था, साधारण था। अरे गोडसे उस समय का सुपर हीरो था। हो क्या बात करते हैं आप महाराज? ऐसे लोगों को ही नायक कहा जाता है। तो माना जाए कि असली हीरो गांधी जी नहीं गोडसे जी थे? नहीं, ये मेरी अपनी विचारधारा है। बिल्कुल जी, आपको जिसको मानना है उसको मानिए। मैं गांधी को नहीं मानता, मैं गांधी की विचारधारा को नहीं मानता। और कहीं संविधान में लिखा है कि अगर पैदा हुए हो तो गांधी की विचारधारा को मानना पड़ेगा, अगर पैदा हुए हो तो गांधी को मानना पड़ेगा। भाई मैं गांधी को नहीं मानता, मैं गांधी की विचारधारा को नहीं मानता। यह सीधा सा सिद्धांत है। और अगर गांधी को ना मानना अपराध है तो ठीक है भाई, मैं अपराधी ही सही हूं। हिंदू धर्म में गाय को धर्म कहा गया है। गाय को विश्व की माता बनाने की बात लगातार चल रही है। तमाम संस्थान, तमाम सरकारें लगातार इस बात को कह रही हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, और दोनों ही गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात करते हैं।
लेकिन ये केवल बातें ही क्यों हो रही हैं? इस पर इनकी कलम क्यों नहीं चल रही है? क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? क्यों गाय की रक्षा करने वालों को आजीवन कारावास दिया जा रहा है? जी, क्यों गाय की एक उम्र रखी गई है कि इस उम्र तक गाय पूजनी है, उसके बाद उसको काटा जा सकता है? ये तमाम सारे सवाल हैं जो हम मोहित जी महाराज से पूछने वाले हैं। महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं। गौ माता को अगर सिर्फ वोट बैंक समझ करके प्रयोग किया जाता रहेगा तो कभी भी गाय माता को ये राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेंगे। जिस भारत देश में धारा 370 हटाई जा सकती है, जिस भारत देश में नोटबंदी की जा सकती है, जिस भारत देश में यूजीसी जैसे काले कानून को लाया जा सकता है, जिस भारत देश में 450 साल से चल रहे मुद्दे, राम मंदिर के मुद्दे को जो है निपटाया जा सकता है, उस भारत देश में अगर सरकारें चाह ले तो एक रात में गौ माता को जो है राष्ट्रमाता घोषित करके सेवा, सम्मान और सुरक्षा तीनों को सुनिश्चित कर सकती हैं। लेकिन ये सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। मैं आज कहना चाहता हूं भाई, जो भारत देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 6ठे नंबर पर आता है, वो भारत देश गोमांस निर्यात की दृष्टि पर 3रे नंबर पर है भाई। ब्राजील के बाद 2रे नंबर पर आता। क्या स्थिति है गौ माता की? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार कहा जाता था कि नहीं कहा जाता? उन गौओं की क्या दुर्दशा है? गौर विकारम गव्यम कहा जाता था, गायो विश्व समात्रा कहा जाता था, गाय विश्व की माता है। लेकिन आज भारत में तथाकथित हिंदूवादी सरकार भी गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित करती है। बस जाते जाते मैं एक बात कह दूं, अगर समय रहते उत्तर प्रदेश की सरकार और समय रहते भारत की सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित करती है तो आने वाले इसी 2027 में हिंदू जवाब दे देगा। गौ सम्मान और गौ सेवा और गौ सुरक्षा, ये तीनों जो है सरकार को जो है निश्चित करना पड़ेगा। महाराज जी, सुरक्षा कैसे हो पाएगी? उसकी सुरक्षा करने वालों को जब कोर्ट जो है सजा दे रहा है, अभी ताजा मामला हाँ, कारण क्या है? देखिए, 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास दे दिया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की नपुंसकता है। जज कौन है आप जाकर के पता कर लीजिए, निर्णय अपने आप निकल जाएगा। और मैं चैलेंज करके उस सुप्रीम कोर्ट के जज से भी कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं महाराज कि तुम कितने गौरक्षकों को जेल में डालोगे, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगे लेकिन गौरक्षक कम नहीं पड़ेंगे। गौ सेवा, सम्मान और सुरक्षा का अभियान ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये आवाज आज की नहीं है। एक समय था जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने सत्ता से लेकर के सदन तक को हिला डाला था, और आज का युवा धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के कदमों पर चलेगा और इसी सत्ता की और इसी सत्ता के व्यवस्था की स्थिति को बदल करके। महाराज जी, एक सवाल हो इसमें। जिस तरह से गाय को माता, राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात हो रही है, इसके एक उम्र निर्धारित कर दी गई है कि इस उम्र के बाद। मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात बता दूं, जिनके सत्ता की कोई उम्र खुद ही नहीं सुनिश्चित है, तुम गौ माता की क्या उम्र जो है निश्चित करोगे? आने वाले समय में यही हिंदू समाज तय कर देगा कि तुम्हें कितने साल सत्ता में रहना है। अच्छा। अगर गौ माता का सम्मान सरकारें नहीं कर पाएंगी तो इन सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम हिंदू समाज करेगा। और आने वाले 27 जुलाई को मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है और समस्त हिंदुओं से मेरा संदेश है कि जो हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं, बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी भागीदारी लीजिए। गौ सेवा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। और आने वाले 27 जुलाई को अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हिंदू समाज तय करेगा क्या करना है। एक आवाहन गौ माता के लिए, एक दिन आप सभी लोग 27 जुलाई को निकलिए डंके की चोट पर, और अगर आप सभी लोग निकलेंगे तो स्वरूप बदलेगा। जय गौ माता, जय गोपाल। तो हमारे साथ है मोहित राज महाराज जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, और जब भी राम की बात आती है, जब भी धर्म की बात आती है, जब भी मानवता की बात आती है, बेबाकी के साथ बोलते हैं और राम का ध्वज पूरे विश्व में लहराने के लिए निकल पड़ते हैं। और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम। Uncover Talk. We don't just report, we uncover the truth.